सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, वो ट्रिक बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा जिससे 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो एग्जामिनर होता है वो फुल का फुल मार्क्स देगा। कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ना आए तो उसे कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो को दो तरह के स्टूडेंट देख रहे हैं। पहला वह स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता किसी क्वेश्चन का तो उसे छोड़ देते हैं। दूसरा स्टूडेंट वह है कि जो बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसे गलत लिख देते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं जो उनके मन में आता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो फिर आपके दिलो दिमाग में ये उठेगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, देखो कोई भी स्टूडेंट वो अगर बिना वीडियो देखे किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखता है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसे कितना मिलेगा, उसे आधा या एक मिलने के चांसेस रहेंगे, वो भी बहुत कम। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उससे 4 से लेके 3.5 नंबर तक मिलने की पूरे 101% चांस है और मिलता भी है। ठीक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को क्या करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिर क्या करना है कि नंबर मिले। अब आपके दिमाग में ये उठता है कि आखिर मुझे क्या करना है और कैसे लिखना है, कौन सी ट्रिक को फॉलो करना है जिससे मुझे पूरा के पूरे नंबर मिल सके। तो इसी वीडियो में यही चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, या ओम का नियम लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और चाहे जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ओम के नियम के अनुसार चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे परिच्छेद का क्षेत्रफल, लंबाई व ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो इसका क्वेश्चन है, लेकिन यही चीज़ें आपको याद नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तब के लिए कौन सी ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलता है जो कि कुछ इस तरह का होता है कॉपी। ठीक है, अब इस कॉपी में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी क्वेश्चन होता है वो खंड क ख ग घ प्रश्न पत्र आपका इसमें बटा होता है, डिवाइड होता है। आपको कॉपी लिखने के बाद रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखने के बाद कॉपी की शुरुआत कैसी करनी है और ट्रिक कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले खंड ख कर रहे हैं तो क लिख दीजिए, ख करे तो ख कर दीजिए, ग करे तो ग कर दीजिए। और कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, एक स्केलिंग लेना है और स्केल से इस तरह से आपको क्या कर लेना है, ब्लैक स्केच से 2 पाई खींच लेना है। ठीक है, एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर खंड क डालना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी आप कर रहे हो इस बॉक्स में उसको टाइप कर देना है, यानी लिख देना है। लिखने के बाद ओम का नियम आपको पता नहीं है। ठीक है, तो देखो कौन से नियम को आपको फॉलो करना है। देखो ओम के नियम के अनुसार बिल्कुल जो क्वेश्चन का आंसर नहीं याद हो वो 2-3 ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम ये कहता है कि यदि, ठीक है, डैश 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 ओम का नियम कहता है। अब देखो इस डैश पे क्या लिखना है, इतना तो आप लिख सकते हो, कोई भी नियम पूछेगा तो। ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि यदि इस डैश डैश वाले स्थान पे आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी कीवर्ड पता है ओम के नियम के रिलेटेड, ठीक है, ओम के नियम का कुछ भी पता, जैसे इसमें से हो गया आपका भौतिक अवस्थाएं पता है, या तो विभवांतर पता है, या चालक के सिरों विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, या तो इसका फार्मूला पता है। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे भर दीजिए। अगर वो भी चीज़ें आपको नहीं पता है तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर कुछ पता है तो उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन फालतू चीज़ें ना लिखिए। चैप्टर से रिलेटेड अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आपको विभवांतर ही पता है तो विभवांतर लिख दीजिए, धारा पता है धारा लिख दीजिए। ठीक है, प्रतिरोध पता है उसको भी लिख सकते हो। लिखने के बाद तो इसे ओम का नियम कहते हैं, आपको ब्लैक पेन से लिख देना, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल न याद होने की सिचुएशन में ये है। और दूसरा ट्रिक को ये मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आपको इसका फार्मूला याद है R बराबर V/I, तो ये भी लिख सकते हो। अगर अगर ये भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो केवल और केवल आप फार्मूला को इस तरह से हिंदी में लिख दीजिए कि ठीक है, प्रतिरोध बराबर V/I होता है जिसे ओम का नियम कहते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेगा। अगर ये 3 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिलना है। ये लिखने के बाद आपको फार्मूला लिख देना है नीचे। इसी को हिंदी में लिखने के बाद
वो फार्मूला लिखकर आंसर ब्लैक पेन से लिख देना है, इस तरह से ब्रैकेट में करने के बाद। अब इसके बाद जो दूसरा है, जो कि कुछ आपको कीवर्ड उससे रिलेटेड पता है, जैसे ओम का नियम आ गया लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हो ओम के नियम के अनुसार। देखो यहाँ पे क्या है, भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इससे पता है कि जैसे इसमें क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। कुछ भी कीवर्ड, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ओम के नियम के अनुसार भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसका फार्मूला आप लिख सकते हो आर प्रोपोर्शनल टू वी बाई आई, तो आर बराबर वी बाई आई, इसके जगह कोई कॉन्सोनेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और बिल्कुल जो चीज़ें अगर और भी क्वेश्चन मैं आपको लूँ तो ये देख सकते हो आप, और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आ जाता है, यहाँ पे जैसे दे रखा है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। अब आपको द्वितीय क्षेत्र नहीं पता, आपको सेम प्रोसेस करना है, ये स्केलिंग से पाई खींच देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद 1-2 लाइन छोड़ना है, छोड़ने के बाद आपको उत्तर लिखना है इस तरह से। तो देखो क्या करना है, द्वितीय क्षेत्र आपसे पूछा है ना, द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्रक है जो, अब देखो द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, तो वो उन्नति होगा, समाज में परिवर्तन होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड आपको पता नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है, अपने से, लेकिन ये ट्रिक आगे होना चाहिए, तो उसे द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं, ठीक है। अब देखो और लास्ट में कौन चीज़ों को ध्यान देना वो मैं बताऊंगा आपको। देखो जैसे आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में ट्रिक लगाते समय या किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। जैसे अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर वो 25 वर्ड में पूछा है, ठीक है, यानी कि उसे 50 शब्दों में लिखना है, तो आप 50 शब्दों में लिखिए, ट्रिक को ज़्यादा लंबा मत करिए, क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा लंबा मत करिए। अगर वो आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स में है, ठीक है, 5 मार्क्स में है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए 50 वर्ड का यूज करना पड़ेगा कम से कम। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आपको ट्रिक लगाना है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता दूँ, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये देखो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है तो इसको कैसे लिखना है। इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है, ये सब लाइनिंग वाइनिंग खींच लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है, 1 से 2 लाइन छोड़ देना है, उत्तर लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ ये क्वेश्चन था, तो इस क्रांति के अनुसार, ठीक है, देखो जब भी क्रांति होता है तो आपके समाज में, आपके क्षेत्र में, यानी कि कुछ अच्छे के लिए क्रांति होता है हर समय, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड कि हमारे समाज में परिवर्तन हुआ, इस क्रांति के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, समाज में एक सुधार हुआ, इस तरह से आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखना इत्यादि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, तो देखो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो आपको डाल देना कि हमारे समाज में एक अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो गया, एक अच्छा समाज हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इसके बाद क्या लिखना है लास्ट में, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है, इत्यादि क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये भी आप लिख सकते हो कि जो लोगों किसानी की अच्छा होने लगी, ठीक है, किसान अच्छे खासे फसल उगाने लगे, उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है और अच्छी खासी पैसे कमाने लगे, तो इसलिए आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। तो आपको लास्ट में इसी बात का ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में ट्रिक या आंसर लिखते समय शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, कौन कितने मार्क्स का, जैसे ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था तो इसे 1 पेज बनाना है ट्रिक से, और जो 2 नंबर 3 नंबर का उसको उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।